नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा 2025 पर है, बिल्कुल बालटाल बेस कैंप से। ये रिपोर्ट यात्रियों के जोश, वहाँ के इंतजाम और हाँ, जो चुनौतियां हैं उन पर फोकस करती है। तो आज कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के माहौल को समझें, लोगों के अनुभव जानें और ये पूरा मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। रिपोर्ट की शुरुआत में ही वो जिक्र है, बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं, भारी भीड़ है, अलग अलग राज्यों से लोग बालटाल पहुंचे हैं और ये जगह करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब ऑक्सीजन कम है, फिर भी जोश जबरदस्त। एक यात्री ने बताया भी कि सरकारी इंतजाम बहुत अच्छे हैं, पूरी चेकिंग, पेपरवर्क देखकर ही आगे भेज रहे हैं। लोग नाच गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हाँ, और ये जोश सिर्फ नारों में नहीं दिखता। एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी रिपोर्ट में वो ये कि श्रद्धालु यात्रा शुरू होने से कई घंटे पहले पहुंच रहे हैं। मतलब रात 3 बजे बैरिकेड खुलना है और लोग 12 घंटे पहले से लाइन में हैं। ये दिखाता है कि उनका उत्साह, उनकी श्रद्धा कितनी गहरी है। दिल्ली, चंडीगढ़, कहाँ से लोग आए हैं। 12 घंटे पहले, कमाल है। तो इतनी भीड़ और इतने उत्साह के बीच जमीन पर इंतजाम कैसे हैं? सुरक्षा का क्या हाल है? रिपोर्ट क्या कहती है? सुरक्षा तो देखिए काफी सख्त रखी गई है। जैसे बालटाल में डुमेल है, वो आखिरी पॉइंट है जहां तक गाड़ी जा सकती है। उसके आगे कोई गाड़ी नहीं। यात्रा या तो पैदल करनी है या फिर खच्चर से या पालकी से। अच्छा। और हाँ, इस बार हेलीकॉप्टर सेवा भी नहीं है, तो ये यात्रा को थोड़ा और मुश्किल जरूर बनाता है। और हर यात्री की अपनी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? कुछ पहचान पत्र वगैरह? जी हाँ, बिल्कुल। हर यात्री को एक RFID कार्ड दिया गया है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला पहचान पत्र, और साथ में श्राइन बोर्ड का ID कार्ड भी है। श्राइन बोर्ड ये सब मैनेज करता है ना, इससे उनकी ट्रैकिंग और पहचान में आसानी रहती है। रिपोर्ट में एक यात्री का जिक्र भी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था हाल में, उसके बाद भी यहाँ आकर डर नहीं लग रहा, इंतजाम इतने पक्के हैं। ये सुनकर तसल्ली होती है। रिपोर्ट में कुछ और भी अनुभव हैं। एक यात्री ने बताया कि उनकी 32वीं यात्रा है और एक दिल्ली से आए थे, वो कह रहे थे ये उनका 27वां दर्शन है। बिल्कुल, ये आंकड़े ही बहुत कुछ कहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये कई लोगों के लिए जैसे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इतनी बार जाना, चुनौतियों के बावजूद, ये उनके विश्वास को दिखाता है। और ठहरने खाने का क्या है? रिपोर्ट में टेंट सिटी, लंगर वगैरह का जिक्र था। हाँ, बालटाल में एक पूरी टेंट सिटी बसाई गई है और कई लंगर चल रहे हैं जहाँ यात्रियों के रहने और खाने पीने का मुफ्त इंतजाम है। गुजरात से आए एक यात्री ने रिपोर्टर को बताया भी कि सुविधाएं अच्छी हैं और सेना का भी काफी सहयोग मिल रहा है। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर ये सब करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल काम है। सही कहा। लेकिन ये सारे इंतजाम एक मुश्किल सफर के लिए हैं। तो चुनौतियों का जिक्र कैसे करती है रिपोर्ट? मतलब रास्ते की कठिनाई या मौसम? हाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो वो 15 किलोमीटर का मुश्किल पहाड़ी रास्ता है ही। और दूसरा बड़ा फैक्टर है मौसम। वहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं, मिनटों में बदल जाता है। अभी धूप है, थोड़ी देर में बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। ये चीज यात्रा को काफी अप्रत्याशित बना देती है। और यात्री वो इन चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं? रिपोर्ट के मुताबिक तो यात्रियों का यही कहना है कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं और किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हैं। उनका जज्बा, उनका विश्वास, वो इन मुश्किलों पर भारी पड़ता दिख रहा है। ये एक तरह से आस्था की परीक्षा भी है, जिसे वो खुशी खुशी दे रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? कुछ अंदाजा है? रिपोर्ट के हिसाब से अब तक करीब 2.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इनमें से करीब 85,000 लोग बालटाल वाले रास्ते से यात्रा करेंगे। हाँ, ये संख्या पिछले साल के करीब 5 लाख यात्रियों से तो कम है, लेकिन जो हाल की घटनाएं हुई हैं और जो चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए भी ये संख्या काफी बड़ी है। ये दिखाता है कि यात्रा का आकर्षण कम नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जहां एक तरफ अटूट श्रद्धा है, दूसरी तरफ मुश्किल भौगोलिक हालात और तीसरी तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, और इन सब के बीच यात्रियों का जबरदस्त उत्साह है जो हर चुनौती पर हावी दिख रहा है। वाकई ये पूरा ऑपरेशन जो है, ये आस्था, इंसानी हिम्मत और बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स के तालमेल का एक गजब का उदाहरण है। इतने सारे अलग अलग पहलू एक साथ काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है। आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सी प्रेरणा है जो लाखों लोगों को हर साल इतनी कठिन परिस्थितियों में खींच लाती है?
एक साझा लक्ष्य के लिए। और इस तरह का जो सामूहिक अनुभव होता है, उसका व्यक्ति पर और समाज पर क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है।